आज की कहानी साया अनदेखी दुनिया की गाथा एपिसोड 2 भी थ्रिलर, फैंटेसी, रोमांच, जुनून और अनदेखी दुनिया की रहस्य कहानियों से भरपूर है। यह एक काल्पनिक कहानी है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आइए संक्षेप में बताएं कि एपिसोड 1 में क्या हुआ। एक शाम का समय अंशिका खेतों से लौटते हुए देखती है कि उसके घर की खिड़की से एक परछाई झांक रही है। डरते हुए वह अंदर जाती है, लेकिन कोई नहीं होता। उसकी टेबल पर एक पुराना जला हुआ खत रखा होता है। खत में लिखा है, तुम्हें सच जानना होगा। अगर सच को अनदेखा करोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। वह खत को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसी रात अजीब चीजें होने लगती है। उसके कमरे की दीवार पर अजीब साए चलते हैं। एक पुरानी घड़ी बार बार रुक जाती है और आधी रात को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह गांव में अंशिका के साथ अजीब घटनाएं घटने लगती है। वह महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक रहस्यमय अजनबी आधिर उससे मिलता है। वह कहता है, तुम्हें जल्दी ही अपनी सच्चाई जाननी होगी, वरना तुम और तुम्हारे आसपास के लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। अंशिका उसे पागल समझकर वहां से चली जाती है। रात में अंशिका को सपने में अजीब सी दुनिया दिखती है। ऊंचे ऊंचे काले पेड़, नीले रंग की धुंध और बड़ी बड़ी लाल आंखें उसे घूर रही होती है। वह सपने में डरकर चिल्लाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अंशिका जागती है तो पाती है कि उसके कमरे के बाहर आधिर खड़ा है। वह कहता है, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई का सामना करो। तुम सिर्फ अंशिका नहीं हो, तुम साया हो। एपिसोड 2 कहानी की शुरुआत है। अंशिका और आधिर की बातचीत। आधिर अंशिका को समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है। वह साया है, एक योद्धा जो जादुई दुनिया रुधान की रक्षक है। अंशिका को लगता है कि यह सब बकवास है। वह कहती है, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? मैं बस अंशिका हूँ, एक साधारण लड़की। आधिर उसे खतरे के बारे में बताता है। अगर तुमने सच को नकारा तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी अंशिका के घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों पर साए दौड़ने लगते हैं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं। आधिर बताता है कि ये कायन के भेजे हुए जासूस हैं, जो साया अंशिका को खत्म करने आए हैं। अंशिका डर जाती है, लेकिन आधिर उसे शांत करता है। वह एक जादुई ढाल बनाकर इन सायों को बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर अंशिका हैरान रह जाती है। वह सवाल करती है, तुम कौन हो और मैं इन सब में कहाँ फिट होती हूँ? आधिर उसे बताता है, तुम रुधान की असली वारिस हो। तुम्हारी माँ रानी आयरा और पिता राजा वेदांश थे। वे जादुई दुनिया के रक्षक थे, लेकिन कायन ने उन्हें धोखे से मार दिया। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी यादें मिटा दी गईं और इस इंसानी दुनिया में छुपा दिया गया। अंशिका गुस्से और दुख में होती है। वह चिल्लाती है, ये सब झूठ है। मेरा कोई अतीत नहीं, मैं यहीं की हूँ। आधिर उसे समझाता है कि वह चाहे तो इस सच को नकार सकती है, लेकिन इसका मतलब होगा कि कायन उसके गांव और उसके परिवार को खत्म कर देगा। आधिर उसे एक जादुई पोर्टल दिखाता है और कहता है, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाएं और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अंशिका आखिरकार पोर्टल के अंदर जाने के लिए हिम्मत जुटाती है। जैसे ही वह पोर्टल के पार जाती है, उसे एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई देती है। रुधान एक जादुई दुनिया है। नीले आसमान के नीचे काले जंगल, हवा में तैरते द्वीप और अजीब जीव जंतु। अंशिका इसे देखकर दंग रह जाती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? तुम यहाँ नहीं टिक सकोगी। अंशिका और आधिर पर एक रहस्यमय गार्डियन हमला करता है। वह एक विशाल प्राणी होता है जो रुधान की सीमा की रक्षा करता है। आधिर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गार्डियन को सिर्फ साया रोक सकती है। अंशिका डरते हुए अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करती है और गार्डियन को शांत कर देती है। प्राचीन महल और रहस्य। आधिर उसे रुधान के प्राचीन महल में लेकर जाता है। महल वीरान और टूट चुका है। अंशिका को वहां अजीब सी आवाजें और छायाएं दिखती हैं। महल की एक पेंटिंग में अंशिका अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। यह उसे अंदर तक झकझोर देता है। आधिर उसे बताता है कि अगर वह सच्चाई स्वीकार करती है तो उसे साया बनने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। लेकिन इस दौरान कायन के लोग रुधान में घुसपैठ कर चुके हैं। क्लिफहैंगर, एक जादुई संदेश आता है जो कहता है, साया को रोकने के लिए हम आ रहे हैं। इस कहानी का अगला भाग शनिवार को प्रकाशित किया जाएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।